नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी साथियों के पास में सीएससी ग्रुप के माध्यम से और एमपी ऑनलाइन कियोस्क ग्रुप के माध्यम से जो मैसेज आपको पिछले दिनों में आए थे, आपको एक स्थानीय निर्वाचन नगर निगम भोपाल के द्वारा जो कियोस्क संचालक और सीएससी बीएलई हैं, उनके माध्यम से कुछ हेल्प लेकर के मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव एवं नगरीय निकायों के जो चुनाव आने वाले हैं, उसमें जो है कियोस्क संचालक और सीएससी बीएलई यानी ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से सहयोग की अपील की है। तो उसी के अंतर्गत एक ट्रेनिंग का आप सभी साथियों को जो नोटिफिकेशन आया था, उसके माध्यम से आप लोगों को एक फॉर्म दिया हुआ था। जैसा कि ये मैं आपको बता रहा हूँ ग्रुप के माध्यम से। ये हमारे ग्रुप पर जो सेंड किया हुआ था एक गूगल फॉर्म का लिंक, इसमें लिखा हुआ था स्थानीय निर्वाचन नगर निगम भोपाल एवं बिरसिया के सीएससी एवं एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालकों के लिए है। यहाँ पर उनको बेसिक छोटी सी जानकारी डालना थी, जो कि आप लोगों ने डालकर सबमिट भी की हुई है। उसी के नीचे आप देख रहे हैं, ये शनिवार के दिन का मैसेज है, सैटरडे को। और एक नीचे जो आदेश की कॉपी है, जो दोस्तों मैं इसको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें क्या लिखा है, क्या आदेश थे, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। कलेक्टर ने कार्यालय कलेक्टर से जो जिला निर्वाचन अधिकारी जिला भोपाल किस प्रकार का ट्रेनिंग सेशन और किस प्रकार से जो सीएससी बीएलई हैं उनके माध्यम से और एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालकों के माध्यम से इस कार्य को पूर्ण करवाने के लिए एक जो मीटिंग का आह्वान किया गया था। आज हम उसी मीटिंग के बारे में हमको किस प्रकार से क्या कार्य करने होंगे, उसी का मैं पूरा विस्तार जानकारी आपको आज देने वाला हूँ। साथियों, आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। मैं आपको इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा नॉलेज दूंगा कि आपको किस प्रकार से जैसे कि नगर निगम के चुनाव होंगे तो आपके वार्ड के पार्षद हैं, आपके मेयर हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, जो लोग भी पार्टी से हैं या निर्दलीय हैं, इस प्रकार से जो फॉर्म भरेंगे उनको किस प्रकार से भरा जाएगा, उसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे साथ आखिर तक बने रहिए साथियों। मैं बीएलई टेक हेल्प चैनल से दीपक कुमार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू में बने बेल के आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिए। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप सभी साथियों तक सबसे पहले पहुंचने वाले हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं साथियों। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक नई टैब ओपन करना होगी। नई टैब ओपन करेंगे आप, तो वहाँ पर आपको जो है जो यूआरएल टाइप करना है, मैं उसके बारे में भी पूरा बता दूंगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो आपको वहाँ उस लिंक से जा कर के किस प्रकार से कार्य करना होगा और कैसे करना होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। सीएससी सेंटर और एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक दोनों के ही माध्यम से इस प्रकार के जो फॉर्म भरे जाएंगे, चाहे वो नगरीय निकाय के हों चाहे वो पंचायत के हों। आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है, क्या सावधानी रखना है फॉर्म भरते समय, आप उसको पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी मेरे साथी इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड नहीं कर पाए हैं, उनके लिए मैं पूरा बताता हूँ। जो कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी का जो आदेश पत्र आया था स्थानीय निर्वाचन जिला भोपाल के 18 फरवरी 2021 को ये जारी किया गया था। इसमें समस्त रिटर्निंग ऑफिसर, जिला प्रबंधक लोक सेवा केंद्र विभाग, जिला समन्वयक एमपी ऑनलाइन, जिला प्रबंधक सीएससी गवर्नेंस, सभी के पास ये कॉपी आदेश की कॉपी भेजी गई थी, जिसका विषय था कि ऑनलाइन के प्रशिक्षण के संबंध में। ऑनलाइन का फुल फॉर्म दोस्तों, जो आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ये उसी का शॉर्ट फॉर्म ऑनलाइन करके बताया है संदर्भ में कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक इसके अंतर्गत 16/2/2021 के उपरोक्त विषयों अंतर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार लेख है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निर्वाचन हेतु डेवलप कराए गए आईएमएस
एवं ओलिन संबंधित प्रशिक्षण निम्नानुसार कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाता है। इसका विवरण निम्नानुसार है। तो दोस्तों, 2 स्लॉटों में यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन दिया गया था। पहला 12 से 2 बजे के बीच में था। ये हमारा भोपाल ज़िले से संबंधित था। तो जिला पंचायत कार्यालय का जो सभा कक्ष भोपाल में स्थापित है, वहाँ पर 2 पाली में इसका प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था। यहाँ पर जो है भोपाल के और आसपास के जो भी कियोस्क संचालक और सीएससी बीएलई हैं, यहाँ पर आकर के उन्होंने किया, और कुछ जो नहीं आ पाए हैं तो इस प्रशिक्षण में क्या जानकारी किस प्रकार से दी गई है, वही मैं आज आप सबको पूरा विस्तारित बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, एक 12 से 2 के बीच की पाली में था, 22/2/2021, और दूसरा जो है 3 बजे से 5 बजे की दूसरी पाली में था। ये इस प्रकार से जो है हमारी ट्रेनिंग का जो सेशन था, उसके कुछ आपको मैं ट्रेनिंग सेशन के यादें शेयर करना चाहता हूँ। आप देखेंगे जो बीएलई और एमपीएम ऑनलाइन संचालक यहाँ आए थे, ये भोपाल का जिला पंचायत भोपाल का जो सभागार कक्ष है जहाँ इसकी ट्रेनिंग रखी गई थी, ये उसी में पधारे को हमारे साथीगण यहाँ पर उपस्थित हुए थे। एक छोटा सा वीडियो भी उस ट्रेनिंग सेशन का है, जो उपस्थित थे, मैं वो भी आपको यहाँ बताना चाहूँगा। तो साथियों, इस प्रकार की ट्रेनिंग हम जो शुरुआत करते हैं दोस्तों, चलते हैं हम जो है किस प्रकार की ट्रेनिंग सेशन था और उसका क्या उन्होंने हमको पूरा दिशा निर्देश दिए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आप देखेंगे ऑल इन ऑनलाइन नॉमिनेशन। ऑनलाइन नाम निर्देशन के लिए पहले अभ्यर्थी सर्वप्रथम जो यूआरएल नंबर यूआरएल जो दिया गया है, इस यूआरएल पर आप क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक करने के बाद में जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से आपको पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की साइट है, यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ एक एरो बना हुआ है, यहाँ ऑल इन लिखा हुआ है। इस ऑल इन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करने के बाद में लेफ्ट साइड में ऑल इन पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक होम पेज ओपन हो जाएगा। इस होम पेज में सबसे पहले आपको जो भी कैंडिडेट आपके पास में फॉर्म भरवाने के लिए आए हैं, ऑनलाइन नाम निर्देशन प्रक्रिया में आपका स्वागत है। अभ्यर्थी पंजीकरण और अभ्यर्थी लॉगिन। तो सबसे पहले आपको उस कैंडिडेट का यहाँ पे पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के लिए यहाँ पर आप दिशा निर्देश देख रहे हैं कि ऑनलाइन नाम निर्देशन के लिए पहले अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना पंजीकरण करें। प्रत्येक पद के लिए अभ्यर्थी को पृथक पृथक पंजीकरण करना होगा। अगर एक अभ्यर्थी अपने वार्ड पार्षद से भी चुनाव लड़ना चाहता है और वो महानगर परिषद के अध्यक्ष से भी चुनाव लड़ना चाहता है, या नगर निगम के मेयर के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, या पंचायत में पंच के लिए चुनाव लड़ना चाहता है और सरपंच के लिए भी चुनाव लड़ना चाहता है, तो उनको अलग अलग पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण उपरांत अभ्यर्थी का एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना होगा, वो मैं आपको अगले पेज पर दिखाता हूँ। तो अगले पेज पर जैसे आप यहाँ पर पंजीकरण करेंगे, तो पंजीकरण करने के लिए आपको ये देखिएगा कि थोड़े सरल जो उन्होंने बताया है कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। अभी अभ्यर्थी पंजीकरण कर यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करेंगे। नाम निर्देशन की जानकारी भरेंगे, शपथ पत्र की महत्वपूर्ण जानकारी भरेंगे, महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करेंगे। ऑल इन का प्रारूप देखें, प्रिंट करें और जांचें। यथास्थिति नाम निर्देशन एवं शपथ पत्र की जानकारी में सुधार करें। ऑल इन को सबमिट करें। ऑल इन का फाइनल प्रिंट आउट निकालें। चेक लिस्ट अनुसार पूर्तियाँ दस्तावेज संलग्न करें। संलग्न दस्तावेजों के साथ में ऑल इन का फाइनल प्रिंट समयावधि में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर जमा कराएं। तो जो आरओ रहेंगे उनके सामने आपको ये पूरी प्रक्रिया निपटाना पड़ेगी। जो भी आप यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करवा रहे हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर के ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, वो पूरे दस्तावेज लेकर के आपको आरओ के सामने जा कर के वहाँ जमा करना होगा और पूरी मिलान सूची की प्रति प्राप्त करेंगे और संवीक्षा तिथि के अनुसार
चुनाव हेतु खोले गए बैंक खाते की जानकारी भरेंगे, यानी जो भी आपकी जानकारियाँ हैं वो आपको पूरी इसमें भरना है और भर के फॉर्म को सबमिट आपको करवाना होगा। तो आप जैसे ही इसको सबमिट कराएंगे, इसके लिए सर्वप्रथम आपको जो ये देखेंगे आवश्यक दिशा निर्देश जो अभी मैंने आपको पढ़ाए थे वही हैं। करने के बाद में आपको जो है जैसे ही यहाँ पर ये पेज दिखाई दे रहा है, इस पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर आपको जो दिख रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ साथियों। सबसे पहले आपको यहाँ पर जिला फिल करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर जिला भर लेंगे तो यहाँ पर निकाय का प्रकार आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर निकाय का नाम आ जाएगा। यहाँ पर फिर आपको पद का नाम सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद में यहाँ पर कैंडिडेट का नाम डालना होगा जो चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डालना होगा। इस मोबाइल नंबर को डालेंगे आप तो एक यहाँ पर OTP उस मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना होगा और उसके बाद में यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट आएंगे आपको उन्हीं का मोबाइल नंबर इसमें डालना है। ऐसा हमको यहाँ से पूरी ट्रेनिंग में दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि अगर कैंडिडेट के मोबाइल पर OTP नहीं आ रहा है तो आप अपना निजी मोबाइल नंबर डाल दें या अपने किसी साथी का मोबाइल नंबर डाल दें। आपको ऐसा कदापि नहीं करना है। तो जो भी कैंडिडेट का मोबाइल है आप उसी को डालें और इसके बाद में ही आप पूरी कार्यवाही को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर कई बार इस नंबर पर OTP आने वाला है। तो यहाँ पर आप जैसे इसको वेरीफाई करा देंगे तो इसके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ से जो है जो कैंडिडेट रहेगा उसकी यूज़र आईडी जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना करके और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर आप उसको कंफर्म पासवर्ड में डाल करके तो यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा तो यूज़र आईडी और पासवर्ड कैंडिडेट के तैयार हो जाएंगे। इसके बाद में हमें अगले पेज पर चलना है। अगले पेज पर आप देखिए पंचायत ऑनलाइन नाम निर्देशन। ये पंचायत के लिए भी उसी प्रकार से करना है जैसा कि हमने अभी नगरीय निकाय के लिए किया है। कि यहाँ पर आप पद के नाम में जो है सरपंच का यानी पद सरपंच है के लिए लड़ रहे हैं वो चुनाव या पंच के लिए लड़ रहे हैं। फिर यहाँ पर जिला सेलेक्ट करना है, विकास खंड सेलेक्ट करना है और ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है। यहाँ पर नाम, उनका मोबाइल नंबर और यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया की OTP भेजना है और यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको बना लेना है। यानी आपको नगरीय निकाय में और पंचायती चुनाव में आपको जो भी जिस कैंडिडेट का आप भर रहे हैं वो आपको जो है इस प्रकार से भर के उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड तैयार कर लेना है। अब ये पूरा आपका तैयार हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर तैयार होने के बाद में आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो आपका पंजीकरण क्रमांक है और जो आपका आया हुआ है उसका आपको एक प्रिंट कर लेना है। और उसको प्रिंट करने के बाद में आप अपने पास में रख लीजिए, कैंडिडेट को दे दीजिए, ताकि अगर वो क्योंकि कुछ चीज़ें गलती हो गई तो आपको बार बार फिर वो सुधार करवाना है, जैसा भी जो भी होगा तो उसकी एक आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा फिर यहाँ पर आप उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ एक पेज ये देखिए ये पंजीकरण की पावती है। इस प्रकार से वो जो प्रिंट होगी ये यहाँ पर देख लीजिए। इस प्रकार से जो रसीद आएगी जो प्रिंट करने के बाद में जो आपने रजिस्ट्रेशन के बाद में यूज़र आईडी पासवर्ड बनाए हैं ये सारा कुछ यहाँ पर आपका ये रहेगा। देखिए ये आपका पंजीकरण क्रमांक यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर साइड में आपका यूज़र आईडी आ गया है और जो पासवर्ड आप बनाएंगे वो आपको पासवर्ड याद रख लेना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर भी दिखेगा, यहाँ पर उनकी सारी जानकारी रहेगी। तो ये जब आपसे दोबारा कोई काम को कराने के लिए आएंगे तो यहाँ इस प्रकार से आप इसको देख करके अपना काम आगे कर सकते हैं। अब ये आपका आईडी पासवर्ड तैयार हो गया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखना है कि जब आप आगे बढ़ जाएंगे और लॉगिन पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड की सहायता से यहाँ पर लॉगिन करना है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि ऑनलाइन नाम निर्देशन के लिए लॉगिन करें, यूज़र आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें। तो यहाँ पर आप देखिए जो विंडो में जो खुला हुआ है यहाँ पर आपको यूज़र आईडी डालना है और यहाँ पर आपको उसका पासवर्ड डालना है। फिर यहाँ पर देख लीजिए OTP भेजें। यानी जो कैंडिडेट हैं वो उनके मोबाइल पे जब तक पूरा चुनाव नहीं हो जाना है जब तक वहाँ पर उनके मोबाइल पे OTP की प्रक्रिया
चलती रहेगी। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो ही फिर ओटीपी जाएगा। इस प्रकार से आपको रिकवर करना है। इसलिए विशेष ध्यान देने वाली बात सिर्फ यही है कि आपको जो है सिर्फ कैंडिडेट का ही मोबाइल नंबर डालना है, ताकि वही उनका ओटीपी आता रहे, बताते रहें, करवाते रहें, जो भी जैसा है। तो अभी यहाँ पर जो हम डाल करके लॉगिन हो जाएंगे, तो लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर आपको देखेंगे कि ओटीपी जैसे ही वो आएगा, यहाँ पर आपको ओटीपी टाइप करके और फिर वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो मैसेज आएगा, यहाँ पर यहाँ नहीं आया है तो रीसेंड करना है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको करना है। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, तो आप उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, पहले स्वयं पंजीकरण करें, नगर निकाय, आम निर्वाचन चुनाव यानी लॉगिन करने के लिए लॉगिन बटन पर क्लिक करें। तो आप जैसे यहाँ पर यूर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, तो यहाँ पर लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। यानी ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर जी लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। दोस्तों, क्या है, फॉर्म तो सभी भर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या रहेगा कि जब आप उस समय पे फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो हर एक व्यक्ति बिजी रहेगा। तो वहाँ आपको कोई इस प्रकार से जब आप पूछेंगे कि अरे यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे क्या करना है, तो वो वहाँ पे हो सकता है आपको जानकारी ना मिले। तो क्या है, वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ कि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए, क्योंकि आप अपने समय अभाव के कारण ट्रेनिंग तो आपने अटेंड की नहीं है। अब आपने वहाँ का टाइम बचाया है, इसके बाद में आप जिसने ट्रेनिंग अटेंड की है, आप उसका समय भी बर्बाद करेंगे। फ़ोन लगा कर पूछेंगे भैया यहाँ पर हम क्या भरेंगे, यहाँ पर अभी आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या है दोस्तों कि आप इसको समझ लेंगे। जो नहीं आए थे उनके लिए यह विशेष है, तो आप उसको ज़रा ध्यान से ज़रूर देखिए, आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको फिर इसमें फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो साथियों, इसके बाद में जब आप लॉगिन हो बटन पर क्लिक कर देंगे, तो आपको कुछ इस तरह से पेज दिखाई देने लगेगा। ये अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट का होम पेज होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ये अभ्यर्थी का होम पेज यहाँ लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नाम निर्देशन, यानी जो अपन फॉर्म भर रहे हैं, ये उसका पहला पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर प्रथम, और यहाँ नाम निर्देशन में प्रथम और द्वितीय लिखा हुआ है। यहाँ पर आप प्रथम पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो है कुछ आगे की जानकारी भरने के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो आप यहाँ पर जैसे ही प्रथम पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अभ्यर्थी का नाम हिंदी में टाइप करना है। जो भी अभ्यर्थी चाहता है उसका नाम, जैसे कि आप देखते होंगे कि अनिल कुमार, कोष्टक में लिखा है गुड्डू भैया, बबलू भैया, वो जो भी लगवाना चाहते हो आप यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे। इसके बाद में अभ्यर्थी का पूरा नाम आपको अंग्रेजी में भी यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में कर देना है। फिर इसके बाद में आपको पिता, अगर कैंडिडेट पुरुष हैं तो यहाँ पर उनका पिता का नाम लिख डालना है। अगर कैंडिडेट महिला हैं तो यहाँ पर उनका पति का नाम डाल देना है। तो यहाँ पर संबंध में पहले आप देख लीजिए कि महिला कैंडिडेट है, तो यहाँ संबंध में पति पिता जो भी चुनना है वो आप ध्यान से चुन लीजिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों का नाम, यानी पिता का है तो पिता का नाम हिंदी इंग्लिश में, और पति है तो पति का नाम हिंदी इंग्लिश में आप डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर उनका डाक का पता, जो भी पूरा पत्राचार का जो उनका एड्रेस होता है, वार्ड क्रमांक, पंचायत जो भी है, मकान क्रमांक, गली क्रमांक, जो जैसा एड्रेस जो होता वो है उनका, वो एड्रेस आपको डाल देना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर अभ्यर्थी का वार्ड क्रमांक यानी मतदाता सूची में नाम दर्ज होने का विवरण भी यहाँ पर आपको भरना होगा। यहाँ पर अभ्यर्थी का वार्ड क्रमांक दर्ज कर देना है। और इसके बाद में आपको पूरा फॉर्म जो आपको डालना है, अभ्यर्थी का पूरा नाम यहाँ पर आप डाल देंगे, वार्ड क्रमांक वगैरह। तो यहाँ आप देखेंगे इसके बाद अगले पेज पर प्रस्तावक, यानी जो कैंडिडेट है उनके साथ में जो प्रस्तावक आएंगे, उन प्रस्तावक का ही आपको पूरा नाम पता दर्ज करवा करके वार्ड क्रमांक, प्रस्ताव का भाग, अनुक्रमांक, अनुक्रमांक यानी प्रस्तावक का भाव, यानी जो मतदाता सूची होगी उसमें उनका अनुक्रमांक, एक भाग अनुक्रमांक होता है, एक सरल अनुक्रमांक होता है। तो वो दोनों चीज़ आपको विशेष तौर से देख करके, वैसे तो वो खुद भर के लाएंगे, आपको डालना है यहाँ पर। अगर नहीं है तो आप जो है उनकी उसमें देख करके डालेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में
ऑप्शन आता है राजनीतिक दल से संबंधित अन्य जानकारी। तो यहाँ पर राजनीतिक दल से जैसे मान के चलिए नगरीय निकाय चुनाव है, यानी किसी कैंडिडेट को जो है कांग्रेस ने घोषित कर दिया है कि ये हमारे कैंडिडेट हैं, तो यानी वो उनका एक वहाँ से जानकारी पार्टी की तरफ से रहेगी, यानी तो उसको आपको यहाँ पर दल का चयन कर लेना है। कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, जनता दल है, जो भी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है जो भी आएगी वहाँ पर वोट। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे नाम निर्देशन पत्र संबंधित अन्य जानकारी भी डालना होगी। यहाँ पर उनकी आयु डालिए, उनकी जाति, वर्ग, लिंग, यानी मेल फीमेल, मेल आईडी, प्रतिभूति निक्षेप राशि। तो यहाँ पर ये डालने के बाद में आपको नीचे जो सेव का ऑप्शन कर दिख रहा है, यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यानी आप जैसे ही सेव करेंगे तो सेव करने के बाद में आपको यहाँ पर अगला पेज दिखाई दे जाएगा। अगले पेज में भी दोस्तों यहाँ पर विशेष तौर से आपका बहुत ज़्यादा वो रहेगा कि जो भी उन्होंने अपना घोषणा पत्र, यानी ये घोषणा पत्र वाला पेज है, तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट जो आएंगे आपके पास में, वो पहले से ही वहाँ से जिला जनपद पंचायत से जो उनका घोषणा पत्र रहेगा उसमें उनकी पूरी जानकारी फिल रहेगी। आपको उसी के अनुसार यहाँ पर देख करके भरना होगा। उसमें हमें किसी प्रकार की कोई ये नहीं है अपने मन से हमें डालना है। उनके पास में जो दिख रहा है, जो घोषणा पत्र में लिखा है, जैसे कि ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें 2 वर्ष या अधिक से कारावास के दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विवरण किए गए हैं, यहाँ पर डलेगी संख्या में 1 2 कितने प्रकरण उनके ऊपर दर्ज थे। तो दूसरा यहाँ पर आपको कितनी बार न्यायालय संज्ञान लिया है, वो भी उसमें यहाँ पे संख्या डल जाएगी। कुल ऐसे मामले जिनका सिद्ध दोष ठहराया गया है, यानी उनके ऊपर में कोई आरोप सिद्ध हुआ है, वो भी यहाँ पर डाला हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं है तो नील नील कर देना है, जीरो कर देना है। तो इस प्रकार से जो उनके घोषणा पत्र में आपको जानकारियाँ रहेंगी, इस प्रकार की 9 10 जानकारियाँ जो भी हैं, ये आपको उनको पूरी देख करके भर देना है और यहाँ पर सेव कर देना है। ये खुद कैंडिडेट की जिम्मेदारी रहेगी कि वो जो बता रहे हैं वो आपको फिल करा देना है यहाँ पर। आपको उसमें अपनी तरफ से कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद में आप अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। ये भी एक विशेष पेज है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भाग 3 है, यानी जो हम फॉर्म भर रहे हैं उसका तीसरा भाग है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, अपलोड महत्वपूर्ण दस्तावेज। यदि आप दस्तावेज अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो वापस होम पेज पर जाएं। आप अपनी सुविधा अनुसार बाद में दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पेज है तीसरा वाला, ये अनिवार्य रूप से नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट दस्तावेज यहाँ से अपलोड नहीं करवाना चाहता है तो आप अपलोड बिल्कुल मत करिए। अगर वो अपलोड करवाना चाहता है तो आप अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर आप जो भी दस्तावेज अपलोड करेंगे, जो 7 कॉलम दिए हुए हैं, उनको आपको स्कैन करना है और उनका साइज़ 5 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। 5 MB की साइज़ में PDF फाइल ही अपलोड करेंगे आप। यहाँ पर आप पूरा देख लीजिए। अगर वो अपलोड करवाना चाहते हैं कैंडिडेट तो आप अपलोड करिए, और अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो यहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती वाला कॉलम बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही इस पेज पे ऐसी अनिवार्यता है। क्यों? क्योंकि वो अपलोड करवा देंगे जब भी और नहीं करवाएंगे जब भी। उनको ये फॉर्म सबमिट कराने के बाद में इन दस्तावेज़ों को RO के सामने पेश करना ही होगा। तो जो उनके पास में ओरिजिनल दस्तावेज हैं वो RO के सामने, यानी RO मतलब रिटर्निंग ऑफिसर, इनके सामने उनको ले जा करके ये दस्तावेज पेश करना होंगे, तभी जा करके उनका फॉर्म का पूरा कंप्लीट सबमिशन वहाँ से फाइनल होगा। तो आप जैसे अपलोड करा देते हैं तो यहाँ पर सेव एंड फिनिश पर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर सेव एंड फिनिश पर क्लिक करा देने के बाद में दोस्तों आप अगले पेज पर आप पहुँच जाएंगे। तो आप जैसे ही अगले पेज पर पहुँच जाएंगे, वीडियो लंबा थोड़ा ज़रूर होगा दोस्तों, लेकिन आपको कार्य करने में बहुत आसानी होगी। आप इस प्रकार से आपके वार्ड में, मोहल्ले में, जहाँ कहीं भी आप संचालित कर रहे हैं कियोस्क सेंटर, तो दोस्तों ये जब कार्य आपसे राज्य निर्वाचन आयोग करवा रहा है, ये पहली बार ऐसा काम है कोरोना को देखते हुए कि ज़्यादा भीड़ ना लगे, इस कारण से जो है आप यहीं से ऑनलाइन प्रक्रिया करके फॉर्म कंप्लीट कर लें, और उसके बाद में आप RO के सामने अपने कागज़ जमा करवा करके आगे की कार्रवाई वहाँ से फाइनल हो जाएगी। अब यहाँ पर लास्ट पेज जो हमारा आता है, ओलिन को सबमिट करें, और ओलिन का फाइनल प्रिंट आउट निकालें। दोनों ही चीज़ें हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे कि आपने सबमिट करा, जो भी जानकारी आपने फिल कर दी, अब कैंडिडेट कहता है कि अरे आपने हमारी जानकारी
गलत कर दी या आपने कुछ कर दिया, तो अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं है। ये जो आपको जानकारी आप जैसे ही जहाँ पर सबमिट करेंगे, तो देखिए 1 मिनट इसका सेव एंड फिनिश करेंगे। हाँ, तो ये यहाँ से आप कहाँ आए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से सफलतापूर्वक सबमिट है। फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर चेक लिस्ट अनुसार पूर्ति समक्ष अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपको सबमिट कर दिया है, ये एक पहले आप देख करके कैंडिडेट को दिखा दें, और दिखाने के बाद में आप उनसे एक साइन करवा करके कॉपी आप अपने पास रख लें। इसके बाद में जो आपको पर्पल कलर में प्रिंट आउट, फाइनल प्रिंट आउट जो दिख रहा है, यहाँ से निकाल करके वो कॉपी आप उनको दे देंगे। तो यहाँ पर उनको इसमें पूरा डिटेल्स लिखा हुआ आएगा कि उनको क्या करना है। तो फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पहले की जो कार्रवाई है वो मैं आपको देखिए फिर से पूरा चेक करके बताता हूँ। ये देखिए, जो आपने भरा है वो प्रारूप प्रिंट आप यहाँ पे कर लेंगे, और अगर कोई मिस्टेक होगी तो यहाँ से आप सुधार का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से सुधार कर लेंगे अगर वो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप एक प्रारूप प्रिंट निकाल करके कैंडिडेट से दिखा करके उनको कि देखो भैया, जो आपने जानकारी हमको बताई थी ये हमने यहाँ पर फिल कर दी है, आप देख लो इसमें कोई गलती तो नहीं है। वो बोलेगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, तो आप उससे एक साइन ले करके और वो कागज़ अपने पास में आप रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो है आपसे कैंडिडेट आकर ये ना कहे कि आपने ये गलत कर दिया था, इस कारण से मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो ये आपका आपकी तरफ से बात पूरी ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से आप जैसे सबमिट कर देंगे, सबमिट जब पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर ये फाइनल प्रिंट का जो ऑप्शन आप दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से फाइनल प्रिंट का आप ऑप्शन फाइनल कर लेंगे। तो आपको जैसे ही फाइनल प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर जो कैंडिडेट का मोबाइल नंबर था, वही बात फिर यहाँ पर आ गई साथियों कि आप अपना मोबाइल नंबर या अपने रिश्तेदार का मोबाइल नंबर पता भी मत डाल देना, क्योंकि यहाँ पर पल पल पे कैंडिडेट के लिए ओटीपी की जो है वो ओटीपी के बिना काम नहीं होगा। जैसे आप फाइनल प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ उनका जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड, उस पर एक ओटीपी जाएगा, और जो ओटीपी जब उनके मोबाइल पे आएगा उसको यहाँ पर डालकर आपको वेरीफाई कराना होगा। आप यहाँ पर जैसे ही डालकर वेरीफाई करा देंगे, कैंडिडेट ने जो फॉर्म आपके पास से फिल करवाया है उसका यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पर मैसेज आने के बाद में आप देखिए पढ़ सकते हैं कि सबमिट ऑल इन आईडी, और जो भी जिला, नगर निकाय, पंचायत जो भी होगा वहाँ के सबमिट निकाल कर चेक लिस्ट अनुसार पूर्ति कर नियत समयावधि में नियमित समयावधि में रिटर्निंग ऑफिसर को समक्ष उपस्थित होकर जमा करें, अन्यथा ऐसी स्थिति में आपका ऑनलाइन स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है ये फॉर्म भर करके कैंडिडेट को ऑनलाइन हेल्प करवा करके, जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक और सीएससी सेंटर से कहा है कि आप लोग हमारी मदद करिए, तो इस प्रकार से जो भीड़ भाड़ रहेगी वो कम हो जाएगी, उससे काम करने में बहुत आसानी होगी। ज़्यादा कोरोना के चलते जो इस प्रकार के भीड़ हो रही है, तो उससे बचा जा सके। साथियों, इस प्रकार से आपको ये पूरा ट्रेनिंग सेशन है आपका। आपको कहीं किसी प्रकार की संशय लगती है कि कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे एक बार कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर डला हुआ है। बाकी वैसे आप स्वयं समझदार हैं, काफ़ी फॉर्म आपने भरे हुए हैं, इतना क्रिटिकल फॉर्म नहीं है, इससे भी कठिन कठिन फॉर्म एमपी ऑनलाइन संचालक और सीएससी सेंटर से रियली इस कार्य को करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों को आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। वीडियो पूरा समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, पर दोस्तों समझाना पूरा आखिर तक ज़रूरी था कि किस प्रकार से काम में आपको क्या क्या त्रुटि नहीं करना है और किस प्रकार की सावधानियाँ बरतना है। पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिन्होंने भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है। मैं फिर किसी अगले टॉपिक में अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे। तब तक जय हिंद, जय भारत।